संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो हिंदुइज्म के तत्व की बात कर रहे हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी का यह वीडियो वही वीडियो है जिस पर पिछले दिनों जमकर विवाद हुआ था। आरोप प्रत्यारोप हुए थे और बात कोर्ट कचहरी तक जाने की भी होने लगी थी। किसी यूट्यूबर ने हिंदुइज्म और अन्य दर्शनों की तुलना पर रिएक्शन दिया था। उसके बाद संदीप माहेश्वरी नाराज़ हुए और फिर विवाद बढ़ता गया। हालांकि उस विवाद में सही गलत कौन था उसके इतर मैं मानता हूं कि संदीप माहेश्वरी को उस मामले में ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कम्युनिटी पोस्टें लिखी, हटाई, बाकायदा स्पष्टीकरण के लिए वीडियो बनाया। मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अगर इस तरह की रिएक्शंस पर रिएक्ट करने लगेंगे तो फिर काम कब करेंगे। खैर, जो हुआ वो उनका विवेक था, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण वो विवाद नहीं, वो बात है जो संदीप माहेश्वरी ने किसी बंधु के सवाल के जवाब में कही। उस बात को सुना जाना चाहिए और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे कि संदीप माहेश्वरी की कही बात सही है या गलत। काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो। वो कहाँ नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूं। मैं ये नहीं बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो ज्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीजें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूं जहां पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूं। मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलॉसफी में ज्यादा सीखी है, क्योंकि फिलॉसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आपने संदीप माहेश्वरी की पूरी बात को सुना। उन्होंने इस वीडियो में उस पहलू को छुआ है जो मुख्य धारा में चर्चा का विषय रहता है। मैं संदीप माहेश्वरी की पूरी बात से सहमत हूं और इस वीडियो में संदीप की इस बात को और अधिक खोलकर रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इधर इस विषय पर बहुत चर्चा होती है। हालांकि राजनीतिक शत्रुताओं के चलते हिंदुइज्म, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में व्यापक भ्रम फैलाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना ज़रूरी है। हिंदुत्व क्या है? क्या इसका अर्थ वही है जो हम सब ने सुना है? शायद नहीं। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बुनियादी फ़र्क है और नज़र भी आता है, जिसे सिरे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिंदू शब्द एक जातिवाचक संज्ञात्मक शब्द है, यानी उस जनसमूह को संबोधित करता है जो सनातन धर्म का अनुयायी है, या फिर हिंदू उन्हें कहा जाता है जो सनातन जीवन शैली से जीने वाले लोग हैं। और हिंदुत्व है भाववाचक संज्ञात्मक शब्द, यानी यह शब्द हिंदू होने के भाव को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि हिंदुओं की अपनी संस्कृति है, आस्था है, विश्वास है, परंपराएं हैं और अपनी उपासना पद्धतियां हैं। यह हिंदू होने के तत्व हैं, इसलिए यह हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदुत्व के बिना हिंदू नहीं हुआ जा सकता। इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा एक तरह का व्यक्तित्व है। यह व्यक्तित्व बनता है मेरे विचारों से, मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहार से, मेरी भाषा से, या यूँ कहूँ कि मेरी समझ से।
मेरा महत्व मेरे व्यक्तित्व से है, बिना व्यक्तित्व के किसी व्यक्ति का कोई मोल नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक तरह का व्यक्तित्व होता है। वह आपके दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। उसी समझ से हिंदुत्व है, यानी हिंदू होने का भाव। अब एक शब्द होता है स्त्रीत्व, जो स्त्री शब्द से बना है। स्त्री होने का भाव ही स्त्रीत्व है। एक स्त्री में अनेक गुण हैं, दोष हैं, उससे बनता है स्त्रीत्व। इसके अलावा भी आपने अनेक शब्द सुने होंगे जो हिंदुत्व के समकक्ष हैं, जैसे भ्रातृत्व, नेतृत्व, कृतित्व। जैसे इस्लाम से मुसलमान है, ईसाइयत से ईसाई हैं, वैसे ही हिंदुत्व से हिंदू हैं। अब फिर प्रश्न उठता है कि हिंदुइज्म क्या है। दरअसल हिंदुइज्म हिंदुत्व का अंग्रेजी अनुवाद बताया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इज्म का मतलब वाद है, और किसी भी तरह का वाद एक संकीर्ण, इकहरी विचारधारा को इंगित करता है। तो विद्वानों में मत है कि हिंदुत्व का सही अंग्रेजी अनुवाद हिंदूनेस होना चाहिए, न कि हिंदुइज्म होना चाहिए। तो हिंदुत्व की अंग्रेजी होगी हिंदूनेस, जिसका अर्थ वही जान पड़ता है जो हिंदुत्व शब्द में अपनी अर्थ छटा है। अब आते हैं उस बात पर जो आपके दिमाग में चल रही है। और आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व की परिभाषा बतलाने की कोशिश की थी। हिंदुत्व की विचारधारा तो सावरकर की देन है, तो मैं इससे और ही अर्थ लगा रहा हूँ। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने जिस हिंदुत्व की परिभाषा बतलाई है वह सावरकर के हिंदुत्व से पूर्ण रूप से भिन्न है। इसलिए हम जब हिंदुत्व शब्द का उपयोग करें या कहीं पढ़ें तो हम इस शब्द को लेकर सचेत रहें कि ये शब्द सावरकर वाले हिंदुत्व के रूप में प्रयुक्त हो रहा है या फिर असली हिंदुत्व के संदर्भ में, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियों के कारण इन शब्दों के गलत अर्थ निकाले जाते हैं, जिससे मुख्य शब्द अपनी अर्थ छटा को खो देता है। हम देखते हैं कि अब उग्र या सांप्रदायिक हिंदुओं को संबोधित किया जाता है तो उन्हें हिंदुत्ववादी कहा जाता है, और जो अच्छे हिंदू हैं उन्हें हिंदुइज्म से प्रेरित माना जाता है। जिससे अर्थ निकल कर ये आता है कि हिंदुत्व तो जैसे सांप्रदायिकता का प्रतीक है, वहीं हिंदुइज्म सनातन धर्म का मूल है। ऐसे में मुझे जितना समझ आता है कि इससे हिंदू धर्म की एक त्रुटिपूर्ण व्याख्या होती है। अब संदीप महेश्वरी जिस भाव की, जिस दर्शन की, जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, सावरकर वाले के नहीं बल्कि असली हिंदुत्व के बारे में, क्योंकि यह हिंदू होना ही है जो इतना उदार और उन्मुक्त है। जबकि अन्य पंथों जैसे इस्लाम और ईसाइयत में एक पैगंबर है, एक किताब है और एक राह है, लेकिन हिंदू धर्म में यह नहीं है। यहाँ सब कुछ स्वीकार्य है। यहाँ बुद्ध भी स्वीकारे जाते हैं, कबीर भी और चारवाक भी। यहाँ अपने अपने भगवान हैं, अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी पद्धतियाँ। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई बाध्य नहीं है। नास्तिक भी हिंदू हैं, शैव भी हिंदू, वैष्णव भी हिंदू। दुनिया का सबसे उदार धर्म हिंदू है, और दुनिया के हर धर्म के समान कमियां भी हैं जिन्हें सुधारने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ा है। लेकिन वर्तमान में जो हिंदुओं की ओर से अपनी आस्थाओं और धार्मिक प्रतीकों को लेकर जो उग्रता और हठ धर्मिता बढ़ रही है, यह दरअसल हिंदू होने के भाव से दूर जाना है। जबकि शत्रु ही कुछ ऐसा है, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में तलवार है, वरना सरतन से जुदा है। तो हिंदू दुविधा में घिर गया है। उधर तो ईश निंदा है, सब कुछ लिखा हुआ है, वो किसी भी दुविधा में नहीं है। लेकिन हिंदू वैसे नहीं हो सकते जैसे वे हैं। इधर अगर शिव का अपमान कर दिया जाता है तो सर कलम की सीख भी नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। इस दुविधा की खींच ही वर्तमान समाज में प्रकट रूप से सामने आ रही है। इसलिए हिंदू चाहकर भी मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदू धर्म एक किताब, एक पंथ या एक पैगंबर में नहीं सिमट सकता। उग्र पंथ निश्चित रूप से इस काम में लगे हैं, लेकिन वो कम हिंदू होते जा रहे हैं। हिंदू जितना संकीर्ण होगा, जितना कट्टर हिंदू होगा, वह उतना ही कम हिंदू होता जाएगा। मुझे तो यह समझ आता है, शायद संदीप महेश्वरी की बात पे यहीं आकर ख़त्म होती होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, और मुझे पेट्रियन, पेपाल, फ़ोनपे पे सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस तरह के काम को आगे बढ़ा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।